नमस्कार। रामायण का एक बेहद अहम मोड़ है श्री राम का वनवास। आज हम इसी किस्से पर इसी प्रसंग पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो कर्तव्य, स्वीकृति और मुश्किल हालातों में टिके रहने पर एक खास नजर डालते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये स्रोत इस जानी पहचानी कहानी में क्या नई परतें खोलता है। तो किस्सा शुरू होता है अयोध्या में जश्न के माहौल से। हाँ। महाराज दशरथ श्री राम को युवराज बनाने की तैयारी में है। स्रोत बताता है कि पूरी नगरी में जैसे उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ रही थी। हाँ बिल्कुल, माहौल एकदम उत्सव का था, सब कुछ ठीक चल रहा था, है ना। लेकिन फिर कहानी में वो नाटकीय मोड़ आता है। रानी कैकेयी, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, अपनी दासी मंथरा के बातों में आकर राजा दशरथ से वो 2 वरदान मांग लेती हैं, जिनका वचन राजा ने उन्हें सालों पहले दिया था। एक पल में जैसे सब कुछ उलट पुलट हो गया। और वो वरदान ऐसे थे जिन्होंने पूरी कहानी बदल दी। पहला, भरत को राजगद्दी मिले। हाँ। और दूसरा, राम को 14 साल का वनवास। 14 साल? राजा दशरथ तो अपने वचन में बुरी तरह फंस गए। जिस बेटे को राजा बनाने वाले थे उसे ही जंगल भेजने का आदेश देना पड़ा। स्रोत इस धर्म संकट को बहुत मार्मिक ढंग से दिखाता है। सही कहा। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है और जिस पर यह स्रोत खास तौर पर ध्यान खींचता है, वो है राम की प्रतिक्रिया। जैसे ही उन्हें पता चला, स्रोत के अनुसार उन्होंने बिना किसी शिकवे, दुख या हैरानी के, बल्कि बड़ी शांति और सहजता से पिता की आज्ञा मान ली। ये सिर्फ मानना नहीं था, ये उसूलों पर टिके रहने का एक असाधारण उदाहरण था। इस स्रोत को पढ़ते हुए मुझे भी यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। क्या स्रोत इस बात पर कुछ कहता है कि उनके मन में क्या चल रहा होगा? क्या ये सिर्फ बाहरी शांति थी या अंदर से भी वो इतने स्थिर थे? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि यह महज बाहरी दिखावा नहीं था। उनके लिए पिता की आज्ञा और वचन का मान रखना ही सबसे बड़ा धर्म था। ये गहरी आंतरिक स्थिरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण को दिखाता है, ना कि कोई मजबूरी में लिया गया फैसला। कमाल है। और सिर्फ राम ही नहीं, माता सीता और भाई लक्ष्मण ने भी तय कर लिया कि वो राम के साथ वन जाएंगे। उन्होंने महलों का आराम छोड़कर जंगल का रास्ता चुना। स्रोत उनके इस फैसले को अटूट प्रेम और निष्ठा की मिसाल के तौर पे पेश करता है। बिल्कुल, उनके इस त्याग ने परिवार के बंधन की अहमियत को और भी गहरा कर दिया। लेकिन जैसे ही ये तीनों अयोध्या से निकले, स्रोत बताता है कि शहर का सारा उल्लास मातम में बदल गया। लोग बिलख उठे, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। और राजा दशरथ, वो तो बेटे के जाने का सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। उनका दुख स्रोत में बहुत गहराई से दर्शाया गया है। हाँ, ये वाकई दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। अब अगर हम सीखों की बात करें जो इस स्रोत से निकलती हैं, पहली और शायद सबसे अहम बात जो ये स्रोत उजागर करता है वो है परिस्थितियों को स्वीकार करने का नजरिया। हाँ, और स्रोत इसे महज निष्क्रिय स्वीकृति नहीं कहता। ये दिखाता है कि राम ने अपने भाग्य को अपने धर्म के हिस्से के तौर पर पूरी गरिमा और सक्रियता से अपनाया। मुश्किल हालात में भी शांति और धीरज बनाए रखना, यही असली ताकत है, जैसा कि स्रोत बार बार इशारा करता है। अच्छा, स्वीकृति की बात हुई, लेकिन एक और चीज जो साफ उभर कर आती है वो है कर्तव्य का पालन, है ना? निश्चित रूप से। दूसरी बड़ी सीख यही है, कर्तव्य सबसे ऊपर है। स्रोत बताता है कि राम ने पिता की आज्ञा को अपना परम धर्म माना और उसे निभाया, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ये हमें आज भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने की प्रेरणा देता है। और परिवार का महत्व, सीता और लक्ष्मण का साथ खड़े होना, ये भी तो है। बिल्कुल, तीसरी सीख यही है। स्रोत दिखाता है कि संकट के समय में सीता और लक्ष्मण का अटूट साथ ये साबित करता है कि एक मजबूत, एकजुट परिवार किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। ये साथ ही उनकी असली ताकत बना। और एक चेतावनी भी है इस कहानी में, कैकेयी और मंथरा के जरिए। हाँ बिल्कुल, स्रोत हमें याद दिलाता है कि लोभ, ईर्ष्या और जलन जैसी भावनाएं कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। ये न सिर्फ दूसरों का नुकसान करती हैं, बल्कि आखिर में खुद को भी ले डूबती हैं। इनसे बचने की जरूरत को ये प्रसंग साफ तौर पर दिखाता है। तो कुल मिलाके राम के वनवास की ये कथा, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, हमें सिखाती है कि असली महानता मुश्किल हालातों को धीरज और मर्यादा के साथ अपनाने में है। सही कहा। राम का आचरण दिखाता है कि धर्म और कर्तव्य के लिए किया गया त्याग कभी बेकार नहीं जाता। उसका महत्व हमेशा बना रहता है और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब अपनी इच्छाओं और अपनी जिम्मेदारियों के बीच चुनाव करना पड़ता है, खासकर मुश्किल वक्त में, तो वो संतुलन कैसे पाया जाए, इस पर सोचिएगा जरूर।